नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट ड्रैकुला का थर्ड इशू, जो इस ड्रैकुला की सीरीज का आखिरी इशू होने वाला है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लड लाइन को पता चलता है कि ब्लेड ने ही ये सब कुछ किया है, और तब ड्रैकुला ब्लड लाइन से कहता है कि उसे ही ब्लेड को खत्म करना होगा ताकि यह सब कुछ रुक जाए। यह सुनते ही ब्लड लाइन वहां से भाग जाती है, लेकिन ड्रैकुला उसे ढूंढ लेता है। लेकिन तभी उसके सामने ब्लेड डीमन के रूप में आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्रेन को देखते हैं जो बेहोश पड़ी हुई थी। और तब ब्लेड डीमन के रूप में उसके सामने आता है और कहता है ये वो बच्ची है जिस पर पूरी दुनिया ने उम्मीद रखी है। लेकिन तभी ड्रैकुला पीछे से आता है और जान जाता है कि ये ब्लेड नहीं बल्कि वार्ने है। और तब ड्रैकुला वार्ने से कहता है तुमने बच्ची को ढूंढ लिया लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस पर वार्ने ड्रैकुला से कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो इसे फॉलो कर रहा था ताकि मैं इसके साथ अनंत रात पर राज कर सकूं। यह कहते हुए वार्ने वहां से गायब हो जाता है। तभी ड्रैकुला कहता है ये उसका फेथ है। यह कहते ड्रैकुला देखता है कि वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ चुके थे। यह देखकर ड्रैकुला उन वैम्पायर्स को मारने जाता है। या हम ब्रेन को देखते हैं जो अचानक से जाग जाती है और देखती है कि वो किसी अलग रियलिटी में है। तभी ब्रेन कहती है ये जो कुछ भी है वो जागने से अलग है, मेरे चारों तरफ एक दुनिया है, यहाँ क्या हुआ एटलांटा जैसी है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्कूल के पास जा रही हूँ। यह कहते ब्रेन वहां पर उसके स्कूल में आती है। यह देखकर वो उसके अंदर चली जाती है और देखती है कि वो स्कूल अंदर से टावर या बेसमेंट की तरह था। तभी ब्रेन आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां पर ब्लेड खड़ा था। यह देखकर वो खुश होती है और ब्लेड की ओर दौड़ती है। लेकिन तभी साइड से एक टेबल आता है और वो ब्रेन को लग जाता है। तभी देखकर ब्रेन समझ जाती है कि ये उसके पिता नहीं है। और तब ब्रेन कहती है तुम मेरा डैड नहीं हो। जिस पर ब्लेड कहता है हमें इस कैसल में ब्लेड की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ हिंसा चाहिए जो मैंने तुम्हें दी है, वो भी तुम्हारे खून में। ये सुनते ही ब्रेन को कुछ होने लगता है और उसके नुकीले दांत आने लगते हैं। और तब ब्रेन को उसके सारे चहेते लोग वैम्पायर के रूप में नजर आने लगते हैं, जो ब्रेन से कहते हैं तुम सिर्फ शिकारी हो और तुम्हें शिकार करना चाहिए। ये सुनते ही ब्रेन को गुस्सा आता है। या हम ड्रैकुला को देखते हैं जो वहां आए हुए सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है और कहता है ये वैम्पायर्स मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं इन्हें आसानी से मसल सकता हूँ, पर अभी के लिए मुझे उस बच्ची को बचाना होगा क्योंकि वो बड़े काम की है। तभी तो वैम्पायर ड्रैकुला के सामने आते हैं। ये देखकर ड्रैकुला उन वैम्पायर के जरिए वार्ने से कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो, अगर तुम लॉर्ड ऑफ वैम्पायर को हराना चाहते हो तो तुम्हें इससे बड़ा कुछ करना होगा। यह सुनते हुए वार्ने वहां पर अपने मैजिक से नए मॉन्स्टर्स बनाने लगता है। और तब ड्रैकुला देखता है कि वार्ने ने अपने मैजिक से बहुत गंदे मॉन्स्टर्स बनाए थे जो अगले पल ड्रैकुला पे हमला कर देते हैं। ये देखकर ड्रैकुला उन्हें मारने जाता है। या हम ब्रेन को देखते हैं जो गुस्सा होकर अपने दोस्तों पे हमला करती है। ये देखकर ब्लेड ब्रेन से कहता है मैं जानता हूँ तुमने अपनी माँ से कहा था कि तुम कोई हीरो नहीं हो, और ये बात सच्ची है क्योंकि इस ब्लड लाइन में कोई हीरोइज्म नहीं है, हम बस रूलर्स हैं और हम शिकार करने के लिए ही रूल करते हैं। अब तुम्हें भी शिकार करना होगा और ये तुम्हारा बर्थ राइट है। लेकिन तभी ब्रेन अपने दोस्तों को मारने से रुक जाती है। ये देखकर वार्ने कहता है कि तुम अपने असली पावर को छोड़ नहीं सकती हो, तुम्हें ये अपनाना होगा क्योंकि हमारी काइंड हमेशा जीतेगी। ये सुनते ब्रेन देखती है कि अब उसके दोस्त वैम्पायर बन के उस पर हमला करने आ रहे थे। तभी वार्ने ब्रेन की ओर अपना हाथ करता है और कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे साथ आ जाओ और मेरे किंगडम में मेरे साथ राज करो। या हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो वार्ने ने बनाया था। तभी वो मॉन्स्टर ड्रैकुला पे हमला करता है, लेकिन ड्रैकुला अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था और वो ड्रैकुला पर भारी पड़ने लगता है। यह देखकर ड्रैकुला ब्रेन की मशीन उठाता है और फिर से उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और कहता है कि वार्ने भले ही पुराना वैम्पायर हो लेकिन मैं ड्रैकुला हूँ, मैं इससे पहले कई सारे लोगों को हरा चुका हूँ और आज इसे भी हराऊंगा। यह कहते हैं ड्रैकुला उस बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन तब एक मॉन्स्टर पीछे से ड्रैकुला पे हमला करता है, पर ड्रैकुला उसके लिए तैयार था और वो अगले पल उस मॉन्स्टर के सर में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार डालता है। और फिर देखता है कि ब्रेन अभी तक बेहोश है। लेकिन तभी उसका मोबाइल बजने लगता है।
या हम ब्रेल को देखते हैं जिस पर उसका दोस्त वैम्पायर बन के हमला करता है। तभी देखकर वार्ने ब्रेल से कहता है, तुम जानती हो ये कैसे खत्म होगा? तुम अगर ड्रैकुला के साथ रहोगी तो ऐसे लोग मरेंगे, लेकिन मेरे साइड आओगी तो ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ब्रेल को मोबाइल की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी ब्रेल वार्ने से कहती है, तुम सही हो, मैं हीरो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं अब तक तुम्हें रोक चुकी होती। पर मैं डेयरडेविल के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वो सही था। अगर मेरे दोस्त ऐसे बन गए तो वो हमेशा के लिए मुझसे नफरत करेंगे, जो मैं कभी देख नहीं सकती हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। यह सुनते ही वार्ने को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये भाषण कुछ काम करेगा? ये पावर इटर्नल है, तुम इससे बेहतर बन सकती हो, लेकिन तुमने इसे अपनाने से मना किया है। यह कहते वार्ने अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर ब्रेल डर जाती है, लेकिन तभी ब्रेल की दोस्त उस पर हमला कर देती है। यह देखकर ब्रेल तुरंत वहां से भागने लगती है और देखती है कि वो रियलिटी अब बदलने लगी थी। और तब ब्रेल को कॉल ऑन हो जाता है, जिसमें से ब्रेल की माँ ब्रेल से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सुन पा रही हो या नहीं, पर मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एवेंजर बनो या तुम्हारे पिता की तरह बनो, मैं बस तुम्हें जगाना चाहती हूँ। ये सुनते ही ब्रेल जाग जाती है और देखती है कि वो कॉल असल में ड्रैकुला ने उठाया था। तभी जागने के बाद ब्रेल अपनी माँ से बात करने लगती है। उसके बाद ड्रैकुला कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है, जिस पर ब्रेल ड्रैकुला से कहती है, ये जो कोई भी है वो मेरे डैड नहीं है। ये सुनते ही ड्रैकुला ब्रेल की मशीटी उसे दे देता है, जिसे उठाते हुए ब्रेल ड्रैकुला से कहती है, चलो ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी हमें ब्लड हंट के इशू नंबर 5 में पता चलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।